उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं और अब बारी वोटों की गिनती की है। तो 9 सीटों पर हो रही मतगणना के बीच विपक्ष ने अब बड़े आरोप भी लगा दिए हैं। जी हां, समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी की ओर से गिनती में धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल रुझानों में सपा कुछ सीटों पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में पार्टी ने रिजल्ट प्रकाशन में देरी के आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के आधिकारिक एक्स अकाउंट से किए गए पोस्ट में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। सपा मीडिया सेल ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को संबोधित करते हुए एक पोस्ट लिखा। इसमें रिजल्ट प्रकाशन में देरी के सवाल उठाए। मीडिया सेल ने चुनाव आयोग से सवाल किए हैं, जिसमें मुख्य चुनाव आयोग को टैग करके लिखा गया है, चुनाव आयोग बताएं कि काफी देर से चुनावी मतगणना का डेटा वेबसाइट पर अपलोड क्यों नहीं किया जा रहा है। क्या भाजपा सत्ता के इशारे पर आपके द्वारा भाजपा से मिलीभगत करके किसी धांधली की साजिश है? क्या जनता अपने अधिकार और जनमत की सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरेगी, तभी आपको समझ में आएगा। जनमत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए महोदय, इसके गंभीर दुष्परिणाम होंगे, क्योंकि अब बेईमान चुनाव आयोग भी जनता के निशाने पर है। जनता भी चुनाव आयोग की बेईमानी को समझ रही है और जनता बेहद गुस्से में है। समाजवादी पार्टी के इस मीडिया सेल से चेतावनी भरे लहजे में कहा गया है कि जनमत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, इसके गंभीर दुष्परिणाम होंगे, क्योंकि अब बेईमान चुनाव आयोग भी जनता के निशाने पर है। जनता भी चुनाव आयोग की बेईमानी को समझ चुकी है और बेहद गुस्से में है। यानी सीधे सीधे समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। उपचुनाव के वोटों की गिनती के रुझानों में समाजवादी पार्टी पिछड़ती हुई दिख रही है। सपा को महज 2 सीटों पर ही बढ़त मिलती दिख रही है। सपा को करहल और कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर बढ़त मिल रही है। कुंद्रकी और कटेहरी जैसी सपा के गढ़ में भाजपा उम्मीदवार कुछ राउंड में बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं फूलपुर विधानसभा सीट पर लोकसभा चुनाव के दौरान बढ़त बनाने वाली सपा उपचुनाव में यहां पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, मझमा जैसी सीटों पर एनडीए उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि अलग अलग राउंड की गिनती में नतीजे भी बदल रहे हैं। कुछ जगह सपा प्रत्याशियों ने वापसी भी की है और वो बीजेपी प्रत्याशी से आगे चल रहे हैं और लगभग हर सीट पर 20 राउंड की काउंटिंग भी होनी है, तो अभी इंतजार करना बाकी है। सबसे ज्यादा फूलपुर सीट पर 32 राउंड की काउंटिंग पूरी होगी, इसके बाद ही नतीजे सामने आएंगे। लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार के ऊपर काफी सारे आरोप लगाए जा रहे हैं और साथ ही अब ये ट्वीट करके चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। एनडीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।